बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट्स को खैरियत से रखें और खुश रहें। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक ऐसा वजीफा, अगर आप ये वजीफा इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो इससे आपके एग्जाम्स में मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। जितना आप अपने माइंड में रखोगे तो इंशाल्लाह आएंगे। लेकिन ये है क्या वजीफा, क्या मैं अभी बताने जा रहा हूँ आपको। और वजीफा सुनने से पहले प्लीज मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर करें, और जो न्यू आए हैं विजिटर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि एजुकेशन से रिलेटेड जो भी वीडियो होती है आप तमाम स्टूडेंट्स को मिल सके टाइम से। देखें, आपके पास पारा है, ठीक है, कुरान पाक में हर चीज का जिक्र किया गया और आपके लिए मुकम्मल रहनुमाई है। हमें पता है कुरान पाक हमारे लिए मुकम्मल रहनुमाई है। तो इसमें आपने पारा नंबर 23 उठा लिया, ठीक है। ये पारा है सूरत यासीन। आपने सूरत यासीन उठानी है। अल्लाह पाक का बड़ा एक अच्छा, मतलब इंसानों की रहनुमाई के लिए मैंने पहले आपको बताया जबरदस्त एक नमूना है। तो आपने सूरत यासीन की आयत नंबर 40 को 7 दफा पढ़ना है, ठीक है। आयत नंबर जो 40 है उसे आपने कम से कम 7 टाइम्स पढ़ना है, ठीक है, तलावत करनी है उसकी। तो उसके बाद आपने पेपर देना है। और तलावत कैसे करनी है आप सुने, याद कर लें। एक ही आयत है, इसे आप अच्छे से याद कर लें। आयत नंबर 40 है, और इससे पहले, आयत से पहले और आयत के बाद 3 दफा या 5 दफा या 1 दफा दुरूद शरीफ पढ़ लें, मतलब ताकदत में पढ़ना। क्योंकि जब भी वजीफा करते हैं तो पहले और उसके बाद में दुरूद शरीफ विर्द करते हैं, और वो ताकदत में होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी एग्जाम्स में काफी हेल्प होगी। इससे ये आपको फायदा होगा। देखें, आपने मेहनत जरूर करनी है। ये ना हो कि मेहनत कुछ ना क्यों आप कहें कि कुछ पढ़ा भी नहीं है और जाके तो आप, मतलब इस तरह नहीं, आपने मेहनत करनी है। मेहनत के बाद इस वजीफे पे आप इंप्लीमेंट करेंगे, साथ एक इंजाइम्स के तौर पे ये एक्ट करेगा और आपके मतलब स्पीड अप कर देगा। जो आपके मार्क्स होंगे इंशाल्लाह काफी हेल्प होगी। अल्लाह पाक आप तमाम व्यूअर्स को बहुत अच्छे मार्क्स से कामयाब करे। मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि एक स्टूडेंट्स के 100% मार्क्स हैं, और इंशाल्लाह जरूर आएंगे। आप मेहनत करें। अल्लाह।